कि कंस मामा ने देवकी माँ के सारे पुत्रों का एक 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 करके वध करते गए करते गए करते गए। क्यों? सिर्फ अपने आप को बचाने। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है, कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। शरद यादव जी के हाल देख लीजिए, जॉर्ज साहब का क्या हाल हुआ, अपने ही नेताओं को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया। क्या जनता भूल सकती है इस बात को? उसी का डर दिखा दिखाकर बीजेपी को डराते रहे ना। भारतीय जनता पार्टी को किस बात का ये लोग डर दिखाते थे? राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। उनका बनाया हुआ विकास का मॉडल क्या था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है, ये मुख्यमंत्री समझेंगे, जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और किसके सगे रहे हैं भैया नीतीश कुमार जी? कल मैंने एक उदाहरण के तौर पर अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया था कि कंस मामा ने देवकी माँ के सारे पुत्रों का एक 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 करके वध करते गए करते गए करते गए। क्यों? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है, कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। शरद यादव जी के हाल देख लीजिए, जॉर्ज साहब का क्या हाल हुआ, अपने ही नेताओं को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया। क्या जनता भूल सकती है इस बात को? प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इन्होंने क्या किया। तो किसको इन्होंने छोड़ा भैया? आज चिराग मॉडल से इनको परेशानी यकीनन जरूर है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने जनता की भावनाओं का प्रतीक बनते हुए यकीनन इनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। और वो मेरी ताकत है भैया, मुझे गर्व होता है अपने ऊपर, अपनी पार्टी पर, अपने संगठन पर, अपने समर्थकों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और बिहार की जनता पर गर्व होता है मुझे भैया। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? आज जिसके साथ पुनः ये पलटी मारने की सोच संभवतः ये रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का डर दिखा दिखाकर बीजेपी को डराते रहे ना। भारतीय जनता पार्टी को किस बात का ये लोग डर दिखाते थे? राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। 2020 में जनता को किस बात का डर दिखाते थे? अरे जंगल राज वापस आ जाएगा, जंगल राज वापस आ जाएगा। दूसरे तीसरे चरण के बाद किस तरीके से इन्होंने पूरी अपनी रणनीति बदली थी। क्यों? क्योंकि तब तक इनको एहसास हो गया था कि भैया चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी इनको कितना नुकसान पहुंचा रही है। और उस वक्त जनता को इस बात का डर दिखा के कि भैया वापस से जंगल राज आ जाएगा। तो आज आप क्या करने जा रहे हैं? और आपने 2015 में आप जंगल राज भूल गए थे क्या? 2015 में जिनके साथ आप गए थे, 2017 में पुनः जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष का करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अलग हो गए। और आज जब अपनी ही पार्टी के नेता पर जब ये आरोप लगा रहे हैं करप्शन का, तो मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि 2013 से 2022 तक की जब आप बात करते हैं तो इन 9 सालों में किनकी पार्टी के नेता थे वो। और ये वही समय है जब ये इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। गजब है भैया, अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। बहरहाल ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि नेता के इतिहास को देखेंगे तो उनका भविष्य भी लोग आसानी से जान जाएंगे। जॉर्ज साहब, शरद यादव जी, सबके साथ इन्होंने इसी तरीके से किया। उनका अपमान कर कर उनको पार्टी से अलग करना, उनको बाहर करना, यही काम इन्होंने आरसीपी जी के साथ भी किया।